हेलो दोस्तों, अगर आपने नया जनसेवा केंद्र ओपन किया है और आप यूपी के अंदर किसी भी ग्राहक का आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं और आपको कोई भी जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो जीरो हैं, बिल्कुल उन्हें कोई जानकारी नहीं है आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करने के बारे में, डॉक्यूमेंट के बन जाने के बाद उसे प्रिंट करने के बारे में, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम अपलोड करें जिससे कि हमारा आय प्रमाण पत्र बन करके तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। बस ज़रूरत इतनी है कि वीडियो को आप पूरा वॉच करिए, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आना है इस पोर्टल पे लॉगिन हो करके। इस पोर्टल पर लॉगिन होने का तरीका आपको अच्छे तरीके से पता होगा, किस तरीके से हम लॉगिन होते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपल सा आना है प्रमाण पत्र वाले टैब में। यहाँ पर आप लिखा हो पाएंगे आय प्रमाण पत्र, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जो ये प्रमाण पत्र होते हैं, इनमें आपको जब अप्लाई करना हो तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए, मतलब आपको हिंदी में लिखना होता है। अब हिंदी में लिखने के लिए कंप्यूटर में दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप कृति देव में हिंदी लिखें, या दूसरा ये होता है कि इंग्लिश से हिंदी लिखें। जैसे कि यहाँ लिखा है प्रार्थी का नाम हिंदी में भरें, तो यहाँ पर अगर आपको हिंदी में नाम भरना है तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिखा तो इंग्लिश लिख गया, लेकिन अगर मुझे इसे हिंदी करना हो तो फिर हम इंग्लिश ही लिखेंगे, लेकिन ये अपने आप हिंदी में हो जाएगा। जैसे स्पेस दबाया हिंदी में चेंज हो गया। तो ये तरीका जो है, अगर आपको ये तरीका जानना हो, सीखना हो, तो वीडियो में बने रहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी किस तरीके से हम लिखेंगे। बाकी वो चीज़ें आगे की हैं या दूसरे वीडियो की हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म आपके सामने इस तरीके से खुल करके आ जाएगा आय प्रमाण पत्र का। यहाँ पर आपको ग्रामीण और नगरीय, ये आपको ग्राहक के आधार कार्ड से देख लेना है कि उसका जो पता पड़ा हुआ है वो ग्रामीण क्षेत्र का है या नगरीय क्षेत्र का। उस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रार्थी का नाम हिंदी में भरेंगे, दूसरा है प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में भरेंगे। उसके बाद उसके संरक्षक आप आधार कार्ड पर देखेंगे पिता लिखा है या पति लिखा है या संरक्षक लिखा है, जो भी हो उसे सेलेक्ट करके उनका नाम भर देंगे। माता का नाम, ये आपको ग्राहक से पूछना होगा माता का नाम। ठीक है, बाकी ऊपर की डिटेल आप आधार कार्ड से भरेंगे। उसके बाद मकान नंबर आपको ग्राहक से जानकारी लेनी होगी। अगर मकान नंबर नहीं भी है तब भी आप इसे छोड़ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर मकान नंबर अलर्ट नहीं है या जानकारी नहीं है तो उसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मोहल्ला या पोस्ट, तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में गांव का नाम और पोस्ट, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद तहसील यहाँ से चुन लेंगे। ठीक है, ज़िला आप चेंज नहीं कर सकते, जिस ज़िले के लिए आईडी अलर्ट है तो उसी ज़िले के अंदर के ग्राहकों का ही आप काम कर सकते हैं। उसके बाद तहसील चुनेंगे। तहसील चुनने के बाद यहाँ पर ग्राम की लिस्ट आ जाएगी, तो जो भी गाँव हो ग्राहक का वो गांव यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद स्थायी पता यहाँ पर इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर स्थायी पता और वर्तमान पता ये दोनों एक जैसे हैं, अगर अलग हैं तो आप अलग से भर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मोबाइल नंबर का, तो यहाँ पर ग्राहक का मोबाइल नंबर डाल देना है। और यहाँ से चुनना है व्यवसाय कि जो ग्राहक है वो क्या करता है, कृषि करता है या कोई विद्यार्थी है, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं अगर उनका आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो यहाँ पर आप विद्यार्थी लिखेंगे। अगर कोई किसान है तो उसके लिए आप यहाँ पर कृषि लिख देंगे, उनका व्यवसाय क्या है। अगर कोई नौकरी करने वाला है तो वो व्यवसाय लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या, जो आवेदक है और उसके अलावा परिवार में कितने लोग हैं। मान लीजिए आवेदक के अलावा 3 लोग और हैं, चौथा आवेदक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर 4 लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस होगा और इस तरीके से यहाँ पर परिवार के सदस्य के लिए 4 कॉलम खुल गए। अब यहाँ पर पहले में परिवार के सदस्य का नाम, उनका व्यवसाय क्या करते हैं और उस व्यवसाय से उनकी आय कितनी है। ठीक है, जो भी आय हो, आप 1000 रुपये हो, 500 रुपये हो, 10 रुपये हो या 0, जो भी हो उस तरीके की आय लिख देंगे। लेकिन अब ये 1000 2000 तो नहीं लिखेंगे, जो उनकी आय हो वो आय लिखेंगे। उसके बाद जितने भी परिवार के सदस्य हैं, अब मान लीजिए कि जो घर में महिला हैं तो उनका व्यवसाय यहाँ पर गृहिणी है तो गृहिणी लिखेंगे। वार्षिक आय उनकी 0। इस तरीके से और भी बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनका व्यवसाय विद्यार्थी लिख देंगे। यही सब भर देना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें उन लोगों के लिए भरनी ज़रूरी है जिसमें आवेदक 18 साल से कम उम्र का है। अगर आवेदक कोई बच्चा है तब ये चीज़ें भरनी है। अगर आवेदक 18 साल से ऊपर का है तो आप ये परिवार में उसका एक ही डाल दीजिए और उसी का नाम आप भर करके यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो ये रिपोर्ट वगैरह जो भी लगाने का काम होता है ये लेखपाल का काम होता है, तो वो खुद से इसको वेरीफाई करेंगे कि कितनी वार्षिक आय है। उसके बाद आते हैं आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ। अब जो आय है ग्राहक की वो निर्धारित होंगी इन तरीक़ों से कि जो आवेदक है वो अकुशल, भूमिहीन या खेतिहर मजदूर है, अगर है तो उससे कितनी आय हो रही है। अगर कुशल मजदूर है तो उससे कितनी आय हो रही है। अगर उसे कोई पेंशन मिले तो उससे कितनी आय है। सेवा योजन में कोई भत्ता मिल रहा है तो उससे कितनी आय है। निजी कोई व्यवसाय कर रहा है तो उससे कितनी आय है। या
सभी अन्य जितने भी स्रोत हैं सभी से कितनी आय है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपको जानकारी हो तो भरें, अदरवाइज आप इन सबको छोड़ दें। और यहाँ पर आप आएंगे आय रुपए जो लिखा है, यहाँ पर आप 19,000 भर सकते हैं, 36,000 भर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वो कितनी आय लिख करके देते हैं या ग्राहक की कितनी आय है। परिवार की कुल वार्षिक आय यहाँ पर लिख देनी है, वो ऑटोमेटिक फिल होकर के आएगी जितनी आप यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, लिखा है क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, इसे हम छोड़ देंगे। राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देंगे, इसे भी हम आगे के बॉक्स को छोड़ देंगे। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है, शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना है या छात्रवृत्ति लेना है या कोई अन्य कारण है, तो ये आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद संलग्न शीर्षक, तो शीर्षक में यहाँ पर फ़ोटो आपको अपलोड करना जरूरी है, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको अपलोड करना जरूरी है, राशन कार्ड की छाया प्रति आपको अपलोड करनी जरूरी है तब जब आपके पास बाकी डॉक्यूमेंट ना हों। वेतन पर्ची उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो नौकरी कर रहे हैं। अन्य में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं प्रधान द्वारा लिखित आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। ठीक है, अब प्रधान द्वारा लिखित आय प्रमाण पत्र और स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का जो फॉर्मेट रहता है वो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है पहले से ही, और इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी एक बना चुका हूँ। और ये अगर आपको चाहिए है पूरा फॉर्मेट, इसको आप पूरे A4 के पेपर पर आप इसे प्रिंट कर सकते हैं एक साथ में। ठीक है, यहाँ पर फ़ोटो लगाएंगे आवेदक का और प्रधान इसे प्रमाणित करेंगे। अगर आपको ये फॉर्मेट पूरा चाहिए तो टेलीग्राम पर हमें आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पूरा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अन्य जो जानकारियाँ हैं, जैसे कि यहाँ हम अन्य जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें अन्य में सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर सकते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक अपलोड करें। एक तो यहाँ पर आप आधार कार्ड अपलोड कर दें, आधार कार्ड नहीं है तो आप पहचान पत्र अपलोड कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी नहीं है तो आप यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या और भी डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें आप अपलोड कर सकते हैं जो ID प्रूफ के लिए अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ से फ़ोटो को सेलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से फ़ोटो को चूज करके लाएंगे। चूज जैसे ही डॉक्यूमेंट होता है, और ये आपको ये भी ध्यान रखना है थोड़ा साइज़ का इसमें रहता है कि फ़ोटो जो है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट 100 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट यहाँ पर चूज होकर के आ जाए तो आप सिंपल सा अपलोड पर क्लिक कर दें। यहाँ जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड होगा तो यहाँ पर वो लिस्ट एक बनती चली जाएगी जितने डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। और ये डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जैसे कि आधार कार्ड, यहाँ पर आप देखिए आधार कार्ड मैंने अपलोड कर दिया, लेकिन अब हमें निवास अपलोड करना है। निवास का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ से अन्य सेलेक्ट किया और अन्य सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक नया बॉक्स आ जाएगा, इसमें हमने लिख दिया निवास और इस फाइल को हमने चूज कर लिया। उसके बाद हम अपलोड पे क्लिक कर देते हैं और आप देखेंगे कि निवास यहाँ पर अपलोड हो गया। तो ये 4 डॉक्यूमेंट हमने बेसिकली यहाँ पर अपलोड किए और ये सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, प्रधान द्वारा लिखित एक निवास या आय या जाति, ठीक है, और आधार कार्ड। ये इतने डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दीजिए, ज़्यादातर केस में ये बन जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। उसके बाद ये रहा 0386, ये है कैप्चा, इसे हम भरेंगे। इस कैप्चा को भरने के बाद ऊपर आएंगे और यहाँ पर देखिए लिखा है कृपया ध्यान दें कि आवेदन संशोधन की प्रक्रिया में संलग्नक हटाने की सुविधा कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं है। तो आप ये जो संलग्नक है इनको ध्यानपूर्वक आप अपलोड करें, कोई गलत डॉक्यूमेंट आप अपलोड ना कर दें, नहीं तो ये हटा नहीं सकते आप। उसके बाद आप दर्ज करें पर क्लिक करेंगे, लेकिन तब जब आप एक फॉर्म को एक बार चेक कर लें कि आपने सभी डिटेल सही से भरी हैं या नहीं। जैसे आपने दर्ज करे पे क्लिक किया तो आपके सामने आवेदन संख्या आ जाएगी, आवेदन की तिथि, प्रार्थी का नाम, पति का नाम, माता का नाम, ये सभी पूरी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखिए लिखा है फ़ोटो। अगर आपको फ़ोटो देखना हो तो फ़ोटो पे क्लिक करें। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उन पर क्लिक करके एक एक करके आप ये सभी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट सही हैं और जो आपने डिटेल भरी है वो सभी सही है तो आप जो लिखा है यहाँ पर दर्ज करें, इस पर क्लिक कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आप देखेंगे लिखा है पेमेंट सक्सेसफुल और हम क्लिक कर देंगे प्रोसीड टू अप्रूवल अथॉरिटी। यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया तो ये हमारा एक स्लिप बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इस स्लिप को प्रिंट करके ग्राहक को दे दें और ठीक है, और कुछ दिनों का वेट करें और ये आपका डॉक्यूमेंट बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बैक पे क्लिक कर देंगे और अब हम आपको बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जब आपने ये पूरा फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद जब आपका ये डॉक्यूमेंट बन करके तैयार हो जाता है तो आप किस तरीके से निकालेंगे। इसके लिए आप फिर से इसी पोर्टल पर आएंगे और यहाँ स्टेटस में आकर के आप लिखा हुआ देखेंगे स्टेटस ट्रैकिंग, इस पर जब हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आवेदन संख्या यहाँ पर भर देनी है। जो फॉर्म आपने अप्लाई किया था उसमें जो आवेदन संख्या मिली थी वो यहाँ पर डाल देंगे और दर्ज करे पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे आवेदन स्वीकृत एवं प्रमाण पत्र तैयार हो चुका है। इसके बाद हम प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए क्लिक करें, इस पर क्लिक कर देंगे
और यहाँ पर आपको एक प्रमाण पत्र आपका बन करके मिल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट जैसे ही आपका बन करके तैयार हो जाता है तो इसको नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पर ये प्रिंट का बॉक्स देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से पूरा फॉर्म आ गया है। इसे हम सिंपल सा प्रिंट करके ग्राहक को दे देंगे और साइन मोहर जो भी हो इसे लगा करके ग्राहक को दे देंगे। तो ये इतना प्रोसेस रहता है ये एक प्रमाण पत्र को बनाने के लिए, जो कि मैंने बताया है आप लोगों को आय प्रमाण पत्र बनाने का तरीका। मैंने लगभग सभी पॉइंट कवर किए हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पॉइंट में मिस कर गया हूँ, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बेशक मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश से हिंदी टाइपिंग, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना सीखना हो, या निवास प्रमाण पत्र, या हैसियत प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, ये सभी प्रमाण पत्र अगर आपको बनाने का तरीका जानना हो, तो मैंने इससे रिलेटेड सभी वीडियोज़ बनाए हैं। आप एक एक करके सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके लिए आपको आना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इस तरीके की और भी जानकारी अगर आपको सीखनी हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के बिल्कुल जरूर दबा लें, जिससे कि अगला वीडियो में जैसे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।